स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है योगेश साहू जी का। ये पूछते हैं मनु भैया 55 इंच न्यूली लॉन्च नोकिया टीवी वर्सेस मोटोरोला रेवू 55 इंच में से कौन सी बेस्ट रहेगी, प्लीज रिप्लाई सर। इससे मिलता जुलता सवाल परमीत गिल जी ने भी पूछा है। ये पूछते हैं विच टीवी शुड आई बाय 55 इंच रियलमी टीवी, 55 इंच नोकिया टीवी और 55 इंच मोटोरोला टीवी। और लगभग कई और 10 से 15 लोगों ने सिमिलर सवाल पूछे हैं कि रियलमी की टीवी लें 55 इंच की, नोकिया की या फिर मोटोरोला की। तो ये तीन नई टीवीज आई हैं। वैसे नोकिया और मोटोरोला ने तो और भी वेरिएंट्स निकाले हैं, लेकिन अगर आप एक 55 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं तो आपको ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियलमी भी एक अपनी नई 55 इंच SLED टीवी मार्केट में लेकर आया है। अब सवाल उठता है कि अगर आपने ये तीन ब्रांड्स शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, ये तीन टीवी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, तो कौन सी टीवी लिया जाए। तो जब टीवी लेने की बात होती है तो 3-4 पॉइंट्स आपको कंसीडर करना चाहिए। पहला पॉइंट है पिक्चर क्वालिटी, दूसरा पॉइंट है ऑडियो, तीसरा पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी। कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितनी भी अच्छी ऑडियो, लेकिन अगर आपको दुगने दाम पे मिल रही है तो मैं उस टीवी को रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा कोई बजट नहीं है, हमें बस बेस्ट टीवी चाहिए, तो उनके लिए वो ब्रांड्स हैं। लेकिन अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी देख रहे हो तो ये तीन ब्रांड्स वैसे वैल्यू फॉर मनी में आ जाते हैं, तो वो पॉइंट भी आपको कंसिडर करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है सर्विस। तो ये 4 पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो पहला पॉइंट हम जब लेते हैं पिक्चर क्वालिटी, तो तीनों जो टीवीज है रियलमी, नोकिया, मोटोरोला, तीनों आपको सेम ये पैनल दे रही है, सेम बैकलाइटिंग दे रही है, डीलेट बैकलाइटिंग, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तीनों 8 बिट प्लस FRC पैनल है, यानी कि आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि जो कलर रिप्रोडक्शन है थोड़ा सा आपको बेटर टेक्निकली रियलमी टीवी देगी, क्योंकि वहाँ की जो बैकलाइटिंग जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। SLED पैनल है, SLED डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा आपको कलर रिप्रोडक्शन टेक्निकली बेटर दिखना चाहिए। लेकिन दिखेगा कि नहीं वो कह नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा, क्योंकि एक कलर को प्रॉपर्ली रिप्रोड्यूस करने के लिए टीवी की ब्राइटनेस और टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे नोकिया टीवी बाकी की दोनों टीवीज को बीट कर लेती है। नोकिया टीवी का जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है और जो ब्राइटनेस है मोटोरोला और रियलमी से काफ़ी ज़्यादा है। 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो है, दूसरी टीवीज 4000:1 या फिर 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो देती है। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। तो कलर रिप्रोडक्शन हालांकि टेक्निकली रियलमी बेटर करेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपको नज़र नहीं आने वाला है। प्रैक्टिकली जिस टीवी की ब्राइटनेस ज़्यादा है या फिर कॉन्ट्रास्ट रेशो ज़्यादा है वो आपको बेटर पिक्चर एक्सपीरियंस देगी, बेटर कलर रिप्रोडक्शन दिखा के देगी। तो यहाँ पे नोकिया की पिक्चर क्वालिटी बेटर है। अब बात कर ले सेकंड पॉइंट ऑडियो की बात, तो नोकिया आता है 48 वॉट फ्रंट फेसिंग साउंड बार के साथ ओंक्यो ब्रांड का। मोटोरोला में भी आपको 50 वॉट का ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है। रियलमी की टीवी में आपको 24 वॉट का ऑडियो आउटपुट देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग नहीं है उसके स्पीकर्स, वहाँ पे आपको सराउंड साउंड इफेक्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन ओंक्यो का जो इफेक्ट होता है, ओंक्यो की जो क्वालिटी होती है, वो उसके सामने ये दोनों बीट हो जाएंगे। हालांकि मोटोरोला टीवी आपको 50 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी, फ्रंट फेसिंग इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओंक्यो को फिर भी मैं स्लाइटली ज़्यादा रेट करूंगा। हालांकि मैंने दोनों के ऑडियो सुने नहीं है तो मैं आपको ऑनेस्टली बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर हम ब्रांड को लेके चलें तो ओंक्यो डेफिनेटली आपको बेटर ऑडियो आउटपुट देने वाला है। तो वहाँ पे भी एक स्लाइट हम पॉइंट दे देते हैं नोकिया को और मोटोरोला। हालांकि रियलमी तो काफ़ी पीछे ही है 24 वॉट साउंड आउटपुट के साथ। तीसरी बात आती है वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पे अगर हम तीनों की प्राइसिंग को देखें तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली जिस टीवी की पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बेटर है उसकी प्राइस भी बेस्ट है, यानी कि सबसे सस्ते में आपको नोकिया मिल रही है कंपेयर टू मोटोरोला और रियलमी। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है नोकिया। और चौथा पॉइंट सर्विस, नोकिया और मोटोरोला की सर्विस आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू मिलेगी जो लगभग सेम ही है। रियलमी की सर्विस रियलमी करने वाला है और तीनों की सर्विस को मैं बिल्कुल भी रेट नहीं करता हूँ। तीनों की सर्विस
कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इन तीनों टीवीज़ को कंपेयर करें ये चारों पॉइंट्स को लेकर, नोकिया टीवी इज़ अ बेटर टीवी और मैं उसे ही रेकमेंड करूँगा। हालांकि इस सेम प्राइस पॉइंट पे आपको दूसरे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे अगर आपको ये तीनों ब्रांड में से ही नई टीवी लेनी है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जो नई टीवी निकली है हमें वो ही लेनी है। तो यहाँ पे नोकिया एक बेटर पैकेज दे रहा है। अगर आपको आप दूसरे ऑप्शंस के लिए भी अवेलेबल हैं, आपको दूसरे ऑप्शंस भी चल जाएंगे, तो फिर आपको दूसरे ब्रांड्स भी मार्केट में मिल जाते हैं जो सेम प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर भी टीवीज़ देते हैं। लेकिन इन तीनों में से नोकिया इज़ बेटर। कई लोग ये भी कहेंगे कि मोटोरोला एंड्रॉयड 10.0 के साथ आ रही है और मोटोरोला में एक बेटर स्टोरेज आपको मिल रहा है, लेकिन एंड्रॉयड 10.0 एंड्रॉयड 9.0 में इतना मेजर फ़र्क नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं लगने वाला है। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट की बात आती है नोकिया में भी आ जाएगा। हाँ, स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन स्टोरेज इतना मैटर नहीं करता अगर आपको टीवी के प्ले स्टोर में वो बड़े गेम्स नहीं हैं। अगर आप प्ले स्टोर में देखते हैं, प्ले स्टोर में अगर आपको पबजी और ऐसे गेम्स जहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है वो है ही नहीं, तो बड़ा स्टोरेज लेके मतलब क्या। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ मोटोरोला के प्ले स्टोर में आपको बड़े गेम्स नहीं देखने को मिलने वाले, क्योंकि बड़े गेम्स खेलने के लिए आपको ज़्यादा रैम चाहिए होता है। आपको 2 GB के रैम में आप बड़े गेम्स इंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो वो स्टोरेज इतना मैटर नहीं करता। हालांकि 2 GB रैम की जगह 3 GB रैम अगर मोटोरोला में होता, स्टोरेज 16 GB होता, तो मैं ज़्यादा उसे प्रेफर करता। लेकिन 2 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज, हालांकि ज़्यादा स्टोरेज अच्छा ही होता है, लेकिन 2 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज इतना मेजर पॉइंट नहीं है कि मैं इस पॉइंट की वजह से बेटर पिक्चर क्वालिटी और बेटर ऑडियो को निगलेक्ट करूं। तो मेरा पिक नोकिया टीवी है। तो जिन लोगों ने भी ये सवाल पूछा था और कई लोगों ने पूछा था, आई एम श्योर उन सभी को ये जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है आनंदा रेड्डी जी का। ये पूछते हैं LG UN8000 और Nano 80 विच कैन वी बाय। देखिए LG UN8000 और Nano 80 दोनों बहुत बढ़िया टीवी है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। Nano 80 नैनो सेल डिस्प्ले के साथ आती है, तो वहाँ पे टेक्निकली कलर रिप्रोडक्शन आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों टीवीज़ को अगर आप साइड बाय साइड देखो तो मुझे इतना फ़र्क नहीं दिखा ऑनेस्टली। ब्राइटनेस भी दोनों टीवी की लगभग सेम ही है। अगर प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 2-4 हज़ार रुपये का है या मैक्स 5 हज़ार रुपये का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप Nano 80 ले लीजिए। अगर ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है तो मैं आपको कहूँगा कि आप UN8000 ही ले लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दोनों में मुझे इतना फ़र्क नहीं लगा जब मैंने दोनों टीवीज़ को साइड बाय साइड कंपेयर किया था। ओके इसके बाद अगला सवाल है निखिल कदम जी का। सर प्लीज़ आंसर, सोनी सैमसंग LG अपने टीवीज़ में कितने साल तक अपडेट्स देते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ओके देखिए सैमसंग और LG का तो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैमसंग का टाइजन है, LG का WebOS है। सोनी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। जो वहाँ पे अपडेट आपको मिलता है वो गूगल रिलीज़ करता है, तो उसका मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन सैमसंग और LG रेगुलरली अपडेट्स देते हैं। कितना अपडेट देते हैं वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं कहते कि हम इतना अपडेट देने वाले हैं, ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं कहता एक्चुअली। एक ओनिडा फायर टीवी मुझे याद है जब वो रिलीज़ हुई थी तब उनने कहा था कि अमेज़ॉन इस पे 3 साल अपडेट करेगा, 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। वैसे और कोई ब्रांड उठ के नहीं आया कि हम इस टीवी को इतना रेगुलरली अपडेट करेंगे। लेकिन मैं LG टीवी जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ अभी 2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक उसमें अपडेट्स आ रहे हैं, तो 2 साल से वो रेगुलरली अपडेट्स करें, 4-5 बार अपडेट्स आए हैं। सैमसंग की एक और टीवी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे भी रेगुलरली अपडेट्स आ रहे हैं। तो सैमसंग और LG के लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये 2 साल से ज़्यादा तो अपडेट्स भेज ही रहे हैं अपनी टीवीज़ पे। सोनी का मुझे इतना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उस पर कह नहीं सकूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि सोनी ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवी निकालते हैं, तो वहाँ पे गूगल कैसे अपडेट करता है वो भी मैटर करता है। अगला सवाल है वे टू हेवन का। ये पूछते हैं विल वी नीड मोर देन 1 HDMI 2.1 पोर्ट इन फ्यूचर? एनी अदर डिवाइसेस अपार्ट फ्रॉम PS5 Xbox आर बीइंग प्लान टू सपोर्ट एंड यूटिलाइज HDMI 2.1 पोटेंशियल? बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि भाई हमें HDMI 2.1 की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम गेमिंग नहीं करने वाले PS5 या फिर नए Xbox से। तो भाई बात ये नहीं है, HDMI 2.1 खाली गेमिंग के लिए नहीं है। HDMI 2.1 आपका बैंडविड्थ इंक्रीज कर लेता है। PS5 और जो नया Xbox
X आ रहा है उसमें ये पहले डिवाइसेस हैं जो HDMI 2.1 को यूटिलाइज कर सकेंगे, उसका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकेंगे। लेकिन आपको बहुत सारे फ्यूचर में डिवाइसेस मिलने वाले हैं, साउंड बार्स, होम थिएटर सिस्टम जो HDMI 2.1 पोटेंशियल को यूज़ कर पाएंगे। तो आपको एक नहीं, आपको बल्कि 2, 3, 4 पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर टीवीज़ में जो 2021 में निकलेंगी। आई एम श्योर उसमें 2 या 3 HDMI 2.1 पोर्ट होंगे। आज के डेट में जो आपको टीवीज़ मिली है सिर्फ एक पोर्ट के साथ आ रही है, लेकिन फ्यूचर में आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी डिवाइसेस में ये फंक्शनैलिटी आपको देखने मिलेगी। तो अगर आप अभी HDMI 2.1 वाली टीवी ले रहे हैं तो आपको फ्यूचर प्रूफ टीवी ले रहे हैं, आप फ्यूचर के सारे डिवाइसेस को कवर कर रहे हैं। तो पर्सनली मेरा यही एडवाइस है, अगर आप बजट अच्छा है तो आप ऐसी टीवी लीजिए जिसमें HDMI 2.1 पोर्ट हो। फिलहाल आपने जो कहा है कि ज़्यादा HDMI 2.1 पोर्ट चाहिए होंगे, लेकिन ऐसी टीवीज़ अभी फ़िलहाल मार्केट में नहीं हैं। लेकिन आई एम श्योर 2021 में ऐसे मॉडल्स निकलेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा पोर्ट्स मिल जाएंगे HDMI 2.1 कनेक्टिंग के साथ। अगला सवाल है मोहम्मद रहीम जी का। ये पूछते हैं, सर प्लीज़ रिकमेंड मी बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। तो रहीम जी, यहाँ पे आपने कैपेसिटी कितनी चाहिए वो आपने कही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको और कई और यूज़र जो ऐसे सवाल पूछते हैं उनके लिए आपको मैं 3 रेकमेंड कर लेता हूँ। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, 10-11 हज़ार तक का आपका बजट है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा गोदरेज का या फिर ओनिडा का आप ले सकते हैं। 190 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर मिल जाता है डायरेक्ट कूल के साथ, 2 स्टार रेटिंग के साथ आती है ये दोनों रेफ्रिजरेटर्स। तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं 10 से 11 हज़ार के रेंज में। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लीजिए। LG का 190 लीटर्स सेम साइज़ का इन्वर्टर आता है, करीबन 14-15 हज़ार का। ज़्यादा यूजेज पे ज़्यादा ड्यूरेशन आप यूज़ करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। और AC जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो हम बंद नहीं करते। AC जैसे हम बंद कर लेते हैं, थोड़ी ठंडी हो गई तो हम बंद कर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर चालू ही रहता है, 24 आवर्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन में ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटी वाला चाहिए तो 230 टन वाला 232 टन वाला शायद एक LG का एक मॉडल आता है, वो 4 स्टार इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, उसे मैं रेकमेंड करूँगा। उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा 20,000 की है, लेकिन कैपेसिटी भी ज़्यादा है। 190 से 232 पे आप पहुंच गए तो 42 लीटर्स कैपेसिटी बढ़ गई। साथ ही साथ 4 स्टार इन्वर्टर है, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी बहुत कम होगा। सबके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूंगा, ज़रूर जाकर चेकआउट कर लेना। दोस्तों, इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, क्या आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके आपके सवालों के जवाब दूं? कई लोगों ने यस कहा है। अगेन मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, एक सेटअप बनाने की सोच रहा हूँ कि कैसे ये फंक्शन करेगा, कैसे मैं यूज़ करूँगा। मुझे 1-2 मॉडरेटर्स की ज़रूरत होगी, जैसे लोग स्पैम नहीं करे लाइव कमेंट्स में, तो वो भी मुझे ध्यान में चल रहा है। कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी लाइव सेशन करने का सोच रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन ऐसे कुछ करेंगे कि लाइव आके आपके सवालों के जवाब देंगे हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार। 2-2.5 घंटे का सेशन रखेंगे। जिन को भी अर्जेंट क्वेरीज हैं, जो अर्जेंटली प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उन्हें अर्जेंट जवाब चाहिए, उनके लाइव आंसर मिल जाएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, यानी कि सुपर डील्स की तरफ। हमने आपके लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स चुन के रखे हुए हैं, जहाँ पे टेलीविजन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज हैं, वॉचेस हैं, कई और प्रोडक्ट्स हैं। ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए प्रोडक्ट्स चुने हुए हैं और बहुत जल्दी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल्स आने वाले हैं, उन पे भी वीडियोस आएगा, तो वेट कीजिएगा। बेस्ट डील्स आपके लिए निकालूंगा और उन पे डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर आप जाके प्रोडक्ट्स अपने ले सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।